नमस्कार बच्चों, आज मैं फिर सारिका सक्सेना आपकी किताब वसंत कक्षा 7 पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। रक्त और हमारा शरीर पाठ यतीश अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। यतीश अग्रवाल द्वारा रचित निबंध रक्त और हमारा शरीर में बताया गया है कि रक्त हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। रक्त को भानुमति का पिटारा भी कहा गया है। भानुमति के पिटारे कह करके रक्त में पाए जाने वाले कण तथा रक्त की कमी से होने वाले रोग एनीमिया व अन्य रोगों के बारे में बताया गया है। एनीमिया रोग के लक्षण तथा एनीमिया से बचने के लिए निम्न उपायों का वर्णन भी किया गया है। शरीर में रक्त बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार व रोगों से बचने के लिए स्वच्छता के महत्व को दर्शाया गया है। रक्त जांच करने की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए अंत में लेखक रक्तदान को जीवन दान बताता है और ब्लड बैंक में रक्तदान के लिए भी प्रेरित करता है। तो आइए हम इस पाठ के मुख्य बिंदुओं को इस प्रकार समझते हैं कि लेखक रक्त की अहमियत के बारे में बताता है। अनिल की बहन दिव्या के कमजोर होने पर और भूख ना लगने पर दिव्या डॉक्टरी जांच के लिए जाती है। रक्त की कमी से उसे एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया नामक रोग यानी खून की कमी हो जाती है। शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो उस रोग को एनीमिया कहते हैं। डॉक्टर दीदी रक्त को भानुमति के पिटारे की संज्ञा देती है। रक्त में लाल कण और सफेद कण दो प्रकार के कण पाए जाते हैं जिन्हें पैटलेट भी कहा जाता है। प्लाज्मा में 4 महीने तक ये जिंदा रहते हैं। अनिल दीदी से इन कणों तथा प्लेटलेट की अहमियत के बारे में जानकारी लेता है। डॉक्टर दीदी रक्त समूह की जानकारी देती हैं और ब्लड बैंक की अहमियत बताती हैं। डॉक्टर दीदी रक्त समूह की जानकारी देती हैं और ब्लड बैंक की अहमियत बताते हुए बताती हैं कि ब्लड बैंक में हर समूह का रक्त उपलब्ध होता है। प्रत्येक युवा को 18 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को ही रक्तदान करना चाहिए, यह डॉक्टर दीदी बताती हैं। डॉक्टर दीदी अनिल से बड़े होकर रक्तदान करने का वादा लेती हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने रक्त की उपयोगिता पर, उसकी संरचना और उसके शरीर में कार्य करने पर प्रकाश डालता है। संतुलित आहार की उपयोगिता जैसे एनीमिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए बताता है। पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन ही शरीर में खून का निर्माण में सहायक होता है। दूषित भोजन खाने से, अशुद्ध जल पीने से और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। लेखक ये बताता है कि अस्वच्छ खाना और अस्वच्छ पानी पीने से हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। प्रस्तुत पाठकों को एनीमिया के कारणों से परिचित कराने के लिए उनसे बचने के उपायों पर प्रकाश डालता है। इस पाठ में हम डालमिया बुनियादी कोर प्रोमिसेस के द्वारा ओपन माइंडनेस को सीखेंगे, यानी खुले विचार। खुला विचार किस प्रकार होगा हमारा कि खुला दिमाग होने के लिए नए विचारों, और विभिन्न दृष्टिकोण वाले लोगों पर विचार करना के लिए, प्राप्त करने के लिए तैयार रहना। इसका अर्थ है नए नए अनुभवों, विचारों और लोगों के लिए एक लचीला और अनुकूल होना, सहिष्णु होना तथा इस तथ्य को स्वीकार करना कि वह सब कुछ कर सकता है। समझने की अपेक्षा करने से पहले समझने की तलाश करना। खुले दिमाग की खेती महत्वपूर्ण सोच और तर्क को एक मूल्यवान परिणाम देती है तथा एक खुला दिमाग हमें अपने क्षेत्र का विस्तार करने और अधिक विविध समावेशी बनाने में मदद करता है। अर्थात ओपन माइंडनेस यानी कि हम खुले विचारों के हों, हम समाज में रह करके सारी चीजों को जाने समझे, पर ये भी जाने कि हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है और हमें कैसा खाना खाना चाहिए, कैसा व्यायाम करना चाहिए, कहाँ नंगे पैर चलना चाहिए या कहाँ नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही हम डालमिया कोर प्रोमिसेस में
सेल्फ मैनेजमेंट यानी स्व प्रबंधन भी लेते हैं। स्व प्रबंधन योजनाओं का उपयोग छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने और अपने स्वयं के व्यवहार की निगरानी रखने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा में महत्वपूर्ण लक्ष्य आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। स्व प्रबंधन के महत्वपूर्ण तत्वों में लक्ष्य निर्धारित करना है, व्यवहार की निगरानी करना और प्रगति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। स्व प्रबंधन के उदाहरणों में स्व निगरानी, आत्म मूल्यांकन और आत्म सुदृढ़ीकरण शामिल है। जब एक छात्र आत्म निगरानी में संलग्न होता है, इस प्रकार ना अपने ऊपर निगरानी करता है कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए, किस तरह से हमें अपने ऊपर नियंत्रण करना चाहिए कि हमें पिज्जा, बर्गर आदि जंक फूडों को नहीं खाना है और संतुलित आहार लेना है। तो जब हम स्वयं पर निगरानी रखेंगे तभी हम अपने शरीर को स्वस्थ बना पाएंगे। वह अपने स्वयं के व्यवहार को देखता है और प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए अपने आप को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार की रणनीति से वह अपने लक्ष्य को निर्धारित कर अपने वर्तमान प्रदर्शन की तुलना के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि उनका कार्य लक्ष्य की प्राप्ति है। लक्ष्य की प्राप्ति क्या है कि हम ठीक रहेंगे और दूसरों को भी ठीक रखेंगे, है ना। तो कहा जाता है ना कि पहला सुख निरोगी काया। यदि हमारा शरीर ही स्वस्थ होगा तो ही हम कुछ प्राप्त कर पाएंगे। यदि हमारा शरीर ही अस्वस्थ है तो हम किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है और पहला सुख निरोगी काया, यानी हमारा सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। यदि हमारी काया निरोगी यानी बिना किसी रोग के होगी तो ही हम आगे जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ये पाठ को मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आएगा। अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, ऐसी आशा मैं आपसे करती हूँ। धन्यवाद।